अच्छे से नीरज दिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जो पैराथायरॉयड हार्मोन के जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। सुबह पैराथायरॉयड जो ग्लैंड थी उसके जो एनाटॉमी है, उसके जो फंक्शन है वो डाल दिए गए थे। अब फर्स्ट वन है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नाम से ही है, हाइपो है किसका, सीक्रेशन, हाइपो सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपो सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उनका क्या होना, हाइपो सीक्रेशन होना। अब देखो इसके जो कोज है वो कोज कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या कारण है जिसके पीछे ये हो सकता है, कोजेज। कोजेज में फर्स्ट वन बात करें, कोई ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हुआ है, साथ साथ में किसको इफेक्ट करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड को। किसको इफेक्ट करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड को। तो क्या होगा, सीक्रेशन कम होने लगेगा, एक्सेस यूज ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी है उसका क्या कर लिया, यूज ज्यादा कर लिया, तो विटामिन डी का लेवल जब इंक्रीज होगा, विटामिन डी लेवल इंक्रीज होगा तो किस में सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेगा, इसका जो लेवल है पैराथायरॉयड हार्मोन का उसको क्या करेगा, कम करेगा। अब बात करते हैं साइन की। फर्स्ट वन बात है, जो साइन की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया होगा, साथ साथ में क्या होगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, स्मूथ मसल का क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्मूथ मसल क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, अभी इसकी कमी हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। अब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा, लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म और सीजर। जो तीन में टिटेनी के जो साइन होते हैं वो होने लग जाएंगे। दूसरी बात, इसके अंदर मेन क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक मिलेगा चौवेस्टिक साइन। हाइपोकैल्सीमिया का मेन साइन होता है चौवेस्टिक साइन। चौवेस्टिक साइन के अंदर क्या होगा, जब टेप करेंगे फेशियल नर्व, टेपिंग ऑफ फेशियल नर्व है, तो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा, एक साइड के अंदर पर्सन का फेस होने लग जाएगा। सेकंड बात करते हैं, चौवेस्टिक साइन होने के बाद में एक दूसरा साइन है इसका ट्राउजी साइन। ट्राउजी साइन के अंदर क्या होगा, ट्राउजी साइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो पर्सन का जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उससे यदि 30 mm ऑफ Hg इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉर्पेडल स्पाज्म, कॉर्पेडल स्पाज्म हो जाएगा। उसके अंदर जो पर्सन है उसका इस साइड से आप जो जहां से आप ब्लड प्रेशर ले रहे हो तो उसका जो हैंड है वो क्या होगा, इस साइड में इन्वर्टेड हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्राउजी साइन। ये इमेज बेस के थ्रू भी पूछा जाता है, ये मिलेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट इसका किस हिसाब से करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं। सीजर आ रहे हैं पर्सन को, तो सीजर से प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, अपने को ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी सेट। दूसरी बात है, ट्रेकियोस्टोमी सेट इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि पर्सन क्या हो रहा है, लेरिंगोस्पाज्म हो रहा है
और क्या हो रहा है पर्सन को, ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है। तो अपने क्या रखना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना पड़ेगा। और क्या रखना पड़ेगा, O2 सक्शन अपार्टस, O2 सक्शन अपार्टस। दूसरी बात करें हाइट ऑफ बेड, क्या रखनी पड़ेगी, थोड़ी डिक्रीज अमाउंट में रखनी पड़ेगी। इतना फुली एलिवेटेड नहीं रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा जो सेमी फाउलर पोजीशन में रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मैन कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पर्सन को, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये जो मेन साइन है 3, तो इसके साइन होते हैं कौन कौन से, टिटेनी के अंदर बात करें तो ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म और कॉर्पल स्पाज्म। लेकिन थर्ड वन बात करते हैं, इसका जो मेन साइन है वो कौन से है, चोवेस्टिक साइन। फेशियल नर्व क्या होने लग जाएंगे जब टैप करेंगे उनके ऊपर, तो जिस साइड में टैप करेंगे उस साइड में क्या होने लग जाएगी, मूवमेंट होने लग जाएगी। और दूसरी बात है एक कौन सा साउंड है, ट्राउजी साइन। ट्राउजी साइन में क्या होगा, जब भी 30 mmHg ब्लड प्रेशर ज्यादा लेंगे सिस्टोलिक से, तो उसमें क्या होगा, पर्सन को क्या होने लग जाएगा, कॉर्पेटल स्पाज्म होने लग जाएगा। ये चीजें हैं। ये इन 3 चीजों को प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या रखना होता है, ट्रेकियोस्टोमी सेट प्लस O2 सक्शन अपार्टस। हाइट ऑफ बेड की थोड़ी कम रखेंगे, सेमीफाउलर पोजीशन देंगे, और पर्सन क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ये तो जो मैनेजमेंट है वो पूरा किसका होगा, हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर सिक्रेशन होना किसका, पैराथार्मोन का, हाइपर सिक्रेशन हो पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। बात करते हैं कोज, जाहिर सी बात है और कोई कोज स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इतना है कि ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर की वजह से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ट्यूमर हो पैराथायरॉइड ग्लैंड, ट्यूमर हो पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। अब देखो इसके अंदर साइन क्या मिलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। अब यदि हाइपर कैल्सीमिया मिला, पैराथार्मोन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि क्या कर रहा है, बोन से जो कैल्शियम वो किस में ले जा रहा है, ब्लड में ले जा रहा है, तो उससे कारण लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, बोन पेन होगा पर्सन को ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है पर्सन को। क्या देखने को मिल सकता है, मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है, मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है। कार्डियक डिसरिथमिया, डिसरिथमिया या हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या करवाएगा, स्मूथ मसल क्या करवाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने से क्या होगा, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या मिलेगा अपने को, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी बात है ये क्या करवाता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, क्योंकि क्या करता है, ये जो जीआई की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। उसके कारण अब कंटिन्यूअसली ब्लड के अंदर यदि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज रहेगा तो क्या देखने को मिलेगा, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन का क्या होने लग जाएगा, फॉर्मेशन होने लग जाएगा। बात करते हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस में क्या होगा, सीटी स्कैन कर सकते हो,
सीटी स्कैन के अलावा क्या कर सकते हैं अपने, एमआरआई कर सकते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल जो सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीरम पीटीएच लेवल चेक कर सकते हैं पर्सन का कि कितना है पर्सन का। दूसरी बात है विटामिन डी का लेवल भी चेक किया जा सकता है कि विटामिन डी हाइपर जो अमाउंट है उसकी ज्यादा तो नहीं है। अपने को बात क्या करनी है, पर्सन को क्या देना है, मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या काम करेगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन करेगा, क्या करेगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन करेगा। दूसरी बात अपने क्या करेंगे, पर्सन की क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली हाई अमाउंट हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके कारण क्या है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करोगे। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करने के अलावा जो मेन मैनेजमेंट है वो क्या होगा, अपने को क्या करना है, अवॉइड immobilities and doing exercise। जो पेशेंट को जो सजेशन देना है क्या है, अपने क्या रखनी है, पर्सन है उसको क्या है, इमोबिलिटी ज्यादा कम से कम करनी है। दूसरी बात है एक्सरसाइज है पर्सन को करनी है, क्योंकि क्या होगा, जितना पर्सन एक्सरसाइज करेगा तो कैल्शियम क्या होगा, बोन में जाएगा, बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितनी इमोबिलाइजेशन होगा उससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कारण है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब नेक्स्ट है अपनी बात करेंगे पैनक्रियाज की कल अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।